हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि ये ग्रेड 11 केमिस्ट्री CBSE। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो आज हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कली मेटल्स और उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो हमें सबसे पहले बताना होगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है और उन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन एक दिया हुआ है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर लास्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो एस ऑर्बिटल में है तो वो एलिमेंट वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आएगा। इसी तरह से अगर लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर पी ऑर्बिटल में आता है तो वो उसको पी ब्लॉक में रखा गया है, पीरियोडिक टेबल में उसे पी ब्लॉक में रखा गया है। उसी तरह से हम बात करेंगे अगर डी ब्लॉक, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल के अंदर है तो उसका पोजीशन डी ब्लॉक में आएगा। तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया है और उसी तरह से एफ ब्लॉक का भी है। तो इस तरह से अपना जो पीरियोडिक टेबल है उसमें SPDF ऐसा करके कैटेगराइज किया गया है ब्लॉक के अनुसार। और एलिमेंट के जो लास्ट ऑर्बिट है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है उसके आधार पर उसको अलग अलग ब्लॉक में रखा गया है। ये 4 ब्लॉक में रखा गया है। तो जो ग्रुप 1 उसमें से सबसे पहला, देखिए पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। तो जो सबसे जो पहला ग्रुप है वो ग्रुप नंबर 1 है। तो ग्रुप नंबर 1 को हम लोग अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। उन्हें अल्कली मेटल्स इसलिए बोलते हैं कि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कालाइन सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, यानी कि जो उसका pH होता है वो ग्रेटर दैन 7 होता है, अल्कली, यानी कि 7 से ज़्यादा उसका pH होता है। तो इसमें से जो एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 1 के हैं वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। और इनके लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस एक की वजह से इनको ग्रुप नंबर 1 मिला है। तो उसका जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उस पर आप बात करते हैं। तो सबसे पहला जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, दे आर सॉफ्ट एंड ईजी टू कट, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इजी टू कट। और उसका जो सॉफ्टनेस है वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज़ होता जाता है। जैसे आप ग्रुप में नीचे आएंगे सॉफ्टनेस उसका इंक्रीज़ होता जाएगा और उसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जाएगी। तो बट इसमें जो ऑप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, ये जो इनका जो डेंसिटी का ट्रेंड है, यानी कि जो ग्रुप में नीचे आते हैं तो डेंसिटी बढ़ता है, बट सोडियम और पोटेशियम के केस में ये नहीं होता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सोडियम का डेंसिटी पोटेशियम से ज़्यादा है। तो ये एक आपको ये बात ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़ है हैव अ शाइनी सिल्वरी सरफेस। अभी सारे के सारे मेटल्स हैं तो शाइनी सिल्वरी सरफेस, तो आप कट करेंगे तो आपको ऐसा सरफेस मिलेगा। मेटल्स हैं, दे आर कंडक्टिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली जो इनका एक जनरल में हम बोल सकते हैं कि दे ऑल हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स कम है और डेंसिटी भी कम है एज़ कंपेयर। और दूसरी बात जो ध्यान में रखना है हमें, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ होता है एज यू मूव डाउन द ग्रुप। सो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा जब भी हम ग्रुप में नीचे आएंगे। तो उसका रीज़न क्या है? पहला तो रीज़न ये है कि उसका जो सॉफ्टनेस है, सॉफ्टनेस इंक्रीज़ होता है जब भी हम ग्रुप में नीचे आते हैं। और उसका जो रिएक्टिविटी है, जो लास्ट वाला जो एलिमेंट्स है फ्रेंशियम या सीजियम, ये दे आर हाईली रिएक्टिव, तो रिएक्टिविटी भी बढ़ जाता है। और दूसरी बात हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत कम हो रहता है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ होता है एज यू मूव डाउन द ग्रुप।
तो दूसरा जो पॉइंट है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का वो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस इसमें हम अगर बात करेंगे तो एटॉमिक और आयोनिक रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो सबको आप ग्रुप में बात कर रहे हैं तो ग्रुप में क्या होता है कि जैसे जैसे आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं तो एक नया ऑर्बिट या शेल ऐड हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि डिस्टेंस वो है बढ़ जाता है। सो दैट्स वाई एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिथियम सबसे शॉर्टेस्ट है, तो फ्रेंशियम सबसे ज़्यादा उसका एटॉमिक और आयोनिक रेडियस है। नेक्स्ट अपना जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अभी आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन आप ये डेफिनेशन भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बात करेंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड, एंथैल्पी का मीन्स होता है एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जब भी आप एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, उसको पुश करते हैं, तो जो एनर्जी लगता है दैट इज़ कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे क्या है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स ये लो है, पहली बात तो कम है, और दूसरी चीज़ क्या है, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे आप ग्रुप में नीचे नीचे जाएंगे तो इसका जो वैल्यू है वो कम होता जाता है। कम इसलिए होता जाता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका कम है, यानी कि जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नीचे वाले एलिमेंट्स में कम है। तो कम होने की वजह से एनर्जी जो है वो कम लगती है। दूसरा जो उसका प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है कि हीट एनर्जी रिलीज्ड, एंथैल्पी यानी कि एनर्जी, हाइड्रेशन यानी कि जब भी एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन आयन, नया बॉन्ड किसके बीच में, आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड जो फॉर्म होता है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में एक एनर्जी रिलीज होती है, दैट वी कॉल्ड इट एज अ हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स ये डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन द आयोनिक साइज, यानी कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ग्रुप में तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का वैल्यू है वो कम होता जाएगा। यानी कि जो सबसे पहला जो एलिमेंट है लिथियम, लिथियम हैविंग अ हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आपको ध्यान में क्या रखना है कि दे आर हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव इसका रीज़न क्या है कि उसका लार्ज साइज़ है, एटॉमिक साइज़, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये जो वैल्यू है वो बहुत कम है। इसकी वजह से दे रिएक्ट वेरी इजीली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऑयल में रखना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूँ तो सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि वो एयर के साथ रिएक्ट ना करे। तो उसी तरह से ग्रुप 1 जो मेटल्स होते हैं दे आर रिएक्टिंग विथ वाटर, और अगर वाटर के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो दे आर प्रोड्यूसिंग अ मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर में। तो लिथियम देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो लिथियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। सोडियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो सोडियम पर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली जब मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट होते हैं तो MO2 यानी कि सुपर ऑक्साइड। तो ये सुपर ऑक्साइड कौन कौन से एलिमेंट फॉर्म कर रहे हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये सारे एलिमेंट्स अगर रिएक्ट करेंगे तो सुपर ऑक्साइड फॉर्म होगा। दूसरा एग्जाम्पल है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। तो मेटल जब भी वाटर के साथ, ये ग्रुप 1 मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे, सोडियम और वाटर रिएक्ट होंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन।
नेक्स्ट जो एग्जांपल है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाई हाइड्रोजन। सो बेसिकली जब मेटल डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं यानी कि H2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मेटल हाइड्राइड मिलता है और ये आयोनिक सॉलिड्स होते हैं और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बिकॉज आयोनिक है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। हैलोजेंस तो द अल्कली मेटल्स दे रिएक्ट तो ये बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं वेरी विगरस रिएक्शंस विथ हैलोजेंस और हैलोजेंस से रिएक्ट करने के बाद आयोनिक हैलाइड्स फॉर्म होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं एग्जांपल लूँ NaCl तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग नेचर का क्या मीनिंग क्या हुआ कि दीज अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ कि दैट रिड्यूसेस अदर, जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि लिथियम मोस्ट और सोडियम लेस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो मेटल्स है दे आर द इलेक्ट्रॉन डोनर यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इसका मीनिंग यही हुआ कि दे आर ऑक्सीडाइज और डोनेट कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या कर रहे हैं दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं। रिड्यूस यानी कि क्या हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करते हैं तो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो वो खुद रिड्यूस हो जाते हैं और ये अल्कली मेटल्स ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स नेक्स्ट अपना जो है रिएक्शन है वो सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। तो जब भी ये अल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया में आप इनको डिज़ोल्व करेंगे तो आपको ब्लू सॉल्यूशन मिलेगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। उसका नेचर क्या रहता है वो कंडक्टिंग रहता है। अभी इसके पीछे का मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे जनरल रिएक्शन दिया हुआ है मेटल और X + Y NH3 तो आपको यहाँ पे MnH3X + EnH3Y तो एक अमोनिएटेड कॉम्प्लेक्स आपको मिल रहा है। तो इसका ब्लू कलर क्यों आता है? तो ब्लू कलर इसलिए आता है कि जो यहाँ पे आपका बाय प्रोडक्ट है EnH3Y इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है ये एब्जॉर्ब लाइट करता है, एब्जॉर्ब एनर्जी इन द विजिबल रीजन ऑफ लाइट। ठीक है, विजिबल रीजन में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और सॉल्यूशन को ब्लू कलर प्रोड्यूस करने देता है। तो इम्पार्ट करता है सॉल्यूशन पे एक ब्लू कलर। तो ये अपना जो है ये 6 रिएक्शंस हो गए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आशा है आपको ये वीडियो कुछ काम का रहेगा, आपसे रिलेटेड आपके